विक्रमादित्य और मृत्युभोज का रहस्य। रात गहरी हो चुकी थी। राजमहल के प्रांगण में ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन विक्रमादित्य ध्यानमग्न थे। तभी महल के द्वार पर जोरदार दस्तक हुई। प्रहरी जैसे ही दरवाजा खोलने बढ़े, अचानक हवा का तेज झोंका अंदर आया और उसके साथ एक अजीब सा साया, लंबा, कंकाल जैसे हाथ, लाल जलती हुई आंखें और सिर पर काले धागों से बंधा एक विचित्र ताबीज। राजन, उसकी आवाज किसी अंधेरे कुएं से आती प्रतीत हो रही थी। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो कालगढ़ मत जाइए। विक्रमादित्य एक पल के लिए रुके। उन्होंने उस परछाई की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वे कोई उत्तर देते, वह धुएं में विलीन हो गई। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी। कालगढ़ में क्या रहस्य है? जैसे ही विक्रमादित्य ने सेनापति से यह प्रश्न किया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। राजन, कालगढ़ वह गांव है जहां हर अमावस्या एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और अगले दिन मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है। परंतु जो भी उस भोज में सम्मिलित होता है, वह अगली अमावस्या को स्वयं मर जाता है। विक्रमादित्य के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तो यह मृत्यु का एक अंतहीन चक्र है। इसे तोड़ने के लिए हमें वहां जाना ही होगा। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार संभाली और सेनापति के साथ कालगढ़ की ओर प्रस्थान किया। कालगढ़ गांव में घुसते ही वातावरण में अजीब सी नमी और ठंड थी। पेड़ों पर बैठे काले कौवे टेढ़ी आंखों से घूर रहे थे। जैसे ही विक्रमादित्य ने कदम रखा, एक सड़ी गली दुर्गंध उठी। गांव के बीचों बीच एक विशाल चबूतरा था। उस पर लाल रंग से अजीब चिन्ह बने हुए थे। वहां खड़े लोगों की आंखों में भय और रहस्य का अजीब मिश्रण था। राजन, एक वृद्ध ब्राह्मण कांपते हुए बोला, यह मृत्यु भोज का गांव है। यहां जो भी आता है वह इसे छोड़कर नहीं जा सकता। विक्रमादित्य मुस्कुराए। जो यहां मरा नहीं, वह तो जा सकता है ना? ब्राह्मण की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। राजन, यह कोई साधारण श्राप नहीं। यह गांव जीवित नहीं, मृत आत्माओं का बसेरा है। तभी चारों ओर से विचित्र ध्वनियां गूंजने लगीं। विक्रम! महल में दिखी वह परछाई अब एक विशाल आकृति के रूप में उनके सामने खड़ी थी। तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी इस श्राप का भागी बनना चाहते हो? विक्रमादित्य की आंखों में तीव्रता थी। तलवार एक झटके में म्यान से बाहर आ गई। श्राप को तोड़ने आया हूं। वह आकृति जोर से हंस पड़ी। हा हा हा। अचानक गांव के सभी लोग बदलने लगे। उनके चेहरे विकृत हो गए, दांत नुकीले हो गए और उनकी आंखें काले गड्ढों में बदल गईं। अब कोई नहीं बचेगा। शड़ाक! विक्रमादित्य की तलवार चमकी और उन्होंने एक दिव्य मंत्रोच्चार किया। एयुएम ह्रीं कालाय नमः। अचानक आकाश में बिजली कड़की और काल प्रकट हुए। राजन, यह गांव मेरी मर्जी से श्रापित है। क्या तुम इसे तोड़ सकते हो? विक्रमादित्य की तलवार और दृढ़ हुई। मृत्यु का भय सत्य से बड़ा नहीं। एक ही झटके में दिव्य प्रकाश फैल गया। सारी आत्माएं जल उठीं और गांव फिर से सामान्य हो गया। काल मुस्कुराए। तुमने यह युद्ध जीत लिया, लेकिन याद रखो, मृत्यु अटल है। और यह कहते ही वे गायब हो गए। अगले दिन कालगढ़ गांव फिर से जीवित हो चुका था। विक्रमादित्य ने एक नई सीख पाई। भय मृत्यु में नहीं, अज्ञान में होता है। जो मृत्यु से नहीं डरता, वही वास्तव में जीवित है। अब आपकी बारी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और डी के गुरु चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो, नहीं तो ढूंढते फिरोगे और नहीं मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है, क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।